कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में चल रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम 28 दिसंबर के दिन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूँ, आपको ना कंप्लीट इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आंसर बताऊँगा और PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। तो आपको जो है ना किसी दूसरा वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखो, मैं सारा चीज़ अब पूरा दे दूंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है बच्चों, आपके एग्जाम में 100% आएगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 325 आपका विषय कोड है। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे बच्चों, आपको मैं कंप्लीट आंसर बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो 30 ऑब्जेक्टिव में से 25 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। तो पहला का आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ना पार्सनस का ऑप्शन नंबर पहला का सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा सामाजिक समूह सप्ताह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। तो दूसरा का ऑप्शन बी होगा, यानी कि बी जो ना बियर स्ट्रीट ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनका विचार है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों का स्वरूप अध्ययन करता है। तो बच्चों आप लोग ने यहाँ पर ध्यान रखना, तीसरा का ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा हॉब जो ना हॉब हाउस ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन 4 है कि किन्होंने कहा जो ना किन्होंने अर्थशास्त्र किन्होंने जो है ना यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ये कट गया, छोड़ दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ वैसे प्रॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में कौन एक संस्था है बच्चों। तो आप 5वां का सी नंबर याद रखिएगा, विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर 5वां का सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन कथन सही है। तो आप 6ठा का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी नंबर, यानी कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना 6ठा का बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो 7वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है किस प्रक्रिया में परिवर्तन एकरूपता जो ना विभिन्नता की ओर होता है। तो आप यहाँ पर 7वां का बी नंबर याद रखेंगे, प्रगति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो है ना अर्थशास्त्र के जो ना विकास का स्तर नहीं है। तो बच्चों आप 8वां का ना ऑप्शन ए नंबर याद रखना, बर्बर स्तर ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर है कि प्राकृतिक प्रसरण का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन है किस कारण से जुड़ा हुआ है। तो 9 नंबर का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि आर्थिक कारक का इकोनॉमी फैक्टर का ऑप्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला आपसे गया कि जो है ना कोई भी ऐसी बीज जो किसी वस्तु के चारों ओर होती है उसे हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहेंगे। तो आप 10वां का ऑप्शन नंबर डी याद रखना, पर्यावरण ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 11 नंबर बोला गया, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण का तत्व है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मिट्टी के बर्तन ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जलवायु की स्थिति का प्रभाव है। तो बच्चों 12 का ऑप्शन सी नंबर याद रखना, हमेशा सकारात्मक सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर बोला जा रहा है कि वे प्रतिमान जिनके लिए अपनी सहमति प्रकट करते हैं तो हमारे समाज में ऐसा करने की प्रथा को होए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो अपना 13 का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा, रूढ़ियाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बच्चों चैनल वगैरह को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद हिस्ट्री का, म्यूजिक का और होम साइंस का वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक अनुमानसिक जो ना सामान्यीकरण है। तो आप 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी याद रखेंगे, यानी कि जो ना प्रकल्पना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में कौन एक कथन सही है। तो 15 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सामाजिक संरचनाओं के अंग अंतर्निर्भर एवं अंतः जो ना सामाजिक करते। तो ऑप्शन नंबर ना डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 15 के बाद जो है आपसे 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से परिवर्तन की कौन प्रक्रिया मूल्य निर्णय से जुड़ी है। तो 16 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आप ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा सामाजिक प्रकार के इस प्रकार से परिवर्तन, ऑप्शन ए नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर जो है आपसे बोला जा रहा है कि नवाचार सामाजिक परिवर्तन के किस कारक का उदाहरण है। तो आप 17 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर याद रखेंगे, प्रौद्योगिकी कारक ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 18 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुद्रा क्या था। तो आप ध्यान रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का निदान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 19 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किन्होंने
संपूर्ण पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण में विभाजित किया। तो आप 19वां का ऑप्शन ए नंबर याद रखेंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 20 नंबर की संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अधिनियम पेरिस में किस वर्ष हुआ था? तो आप 20वां का ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर याद रखेंगे, ये हुआ था, यहाँ पर कट गया, छोड़ना इसको, ऑप्शन बी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका 21 है कि किन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी? तो बच्चों आप 21वां का ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, मर्टन, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना 22वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत में से जुड़े कौन व्यक्ति थे? तो इसका ए नंबर जाएगा डेविड्स, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 23 है, मैकाइवर एवं पेज द्वारा सामाजिक परिवर्तन के कितने स्वरूपों की चर्चा की गई है? तो 23 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी कि आप लोग 3 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24, किन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था? तो इसका हो जाएगा आर्गवन, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए बच्चों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े व्यक्ति कौन थे? तो मेट्रो, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन 25 के बाद 26 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, गुप्त लोचल सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत के प्रतिनिधित्व थे? तो आप ध्यान रखिएगा 26 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका बी होगा, प्यारे बच्चों, चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 27 है, द जो ना डिस्क्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक रचयिता कौन है? तो आप 21वां का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर याद रखेंगे, यानी कि जो ना पेरेटो, ऑप्शन नंबर पेरेटो होगा। यहाँ देखो 27वां है ना बच्चों, 27वां का सी हो जाएगा जो ना स्पेगलर, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 28 है कि आर्गवन ने जो ना उद्ध विकास के कितने स्तरों का वर्णन किया? तो 3, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया कि वो जो ना बाटोमोर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने आधारों की चर्चा की थी? तो 3 आधारों की, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 30 है कि यह किनका कहना है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास था? तो यह कहना था मार्क्स का, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 क्वेश्चन को कंप्लीट देख लिया। सब्जेक्टिव की भी बात करते हैं, मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि सारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर दूंगा इसी वीडियो में, बिल्कुल मैं देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन में 10 में से किन्हीं 5 का जवाब देना, 2 मार्क्स मिला, 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कॉम्ट के द्वारा समाजशास्त्र की किस विषय वस्तु की चर्चा की गई? दूसरा है सामाजिक परिवर्तन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे गया है क्वेश्चन नंबर 3 की उद्ध विकास की परिभाषा दे। चौथा है कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है? 5वां है कि विकास क्या है? छठा बोला प्राकृतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन 7 है सामाजिक परिवर्तन के 4 परिमाणों का उल्लेख कीजिए। और 8वां प्राथमिक समूह क्या है? 9 नंबर बोला कि सामाजिक पारिस्थितिकी की परिभाषा दे। 10वां है भौगोलिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आपका जो है ना इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 15 नंबर मिलेगा क्योंकि 5 मार्क्स मिला है। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक की विवेचना करें। 12 है कि पर्यावरण प्रदूषण के परिणामों की विश्लेषण करें। 13 है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दे एवं इसके विघटन के कारणों की चर्चा करें। 14 है कि पर्यावरण एवं समाज के बीच संबंध पर एक निबंध लिखिए। 15 है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो चलिए कंप्लीट मैंने क्वेश्चन बताया, इसका आंसर आपको अभी गूगल में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट में बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है बच्चों। प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोग ना क्लिक कर लीजिए। और ऊपर करेंगे फर्स्ट में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ सेकंड नंबर पे आपको साइकोलॉजी का पेपर, सोशोलॉजी का पेपर जो है ना मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस पे फोटो पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ोगे ना बच्चों, तो यहाँ पर ना आपके सामने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है दिख जाएगा। ये जो अभी बताया वीडियो में आपने देखा है 300 क्वेश्चन का सही आंसर है। सब्जेक्टिव का बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर रहा, लॉन्ग का ये रहा। तो मैं फटाफट से ना पढ़ देता हूँ बच्चों, आप लोग ना पेन कलम निकाल करके लिख लो, नहीं तो यहीं से आके लिख लेना। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा कॉम्टे को अपने समय के अन्य विचारकों की तुलना के में अद्वितीय बनाने वाली एक बात यह थी कि जो है ना एक बात यह भी थी कि
क्या थी प्यारे बच्चों, तो जो है ना सामाजिक दुनिया को समझने के अनुभंज शोध और जो है ना वैज्ञानिक तरीकों के महत्व पर जोर दिया गया। ये जो है ना उनका मानना था कि समाजशास्त्र को उसी तरह के व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए जो प्राकृतिक विज्ञानों की विशेषता हो। अब आप लोग देखेंगे दूसरा का आंसर तो होगा सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत में जनसंख्या वृद्धि और संरचना, संस्कृति और प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक संघर्ष है। अगला क्वेश्चन तीसरा का उत्तर होगा कि उद विकास का मतलब सरल जीवों के से समय के साथ साथ जो ना जटिल जीवों का बनना, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर का उत्तर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सांस्कृतिक विलंबना या फिर जो ना पश्चायन का मतलब है कि संस्कृति के सभी जो है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ना, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा चौथा का। ठीक है, पांचवा की बात करते हैं तो हो जाएगा विकास का मतलब प्रगति, उन्नति, अच्छा जीवन और कल्याण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए वृद्धि होती है और सकारात्मक बदलाव आते हैं। विकास शब्द का संबंध इसमें पहले होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका 11 नंबर का प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आप शॉर्ट में देखिएगा, लॉन्ग में, और ये 12 का, इसके अलावा आप यहाँ पर 13 का देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।